अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आई टी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करवाने जा रहा हूं एम एस एक्सेल की सीरीज़। इससे पहले मैं आप लोगों को एम एस वर्ल्ड की सीरीज़ वन बाय वन सारे टैब बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करवा चुका हूं। अगर वो किसी ने नहीं देखे और एम एस वर्ल्ड सीखने की चाहत है उसके दिल में, तो वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एम एस वर्ल्ड की सीरीज़ को देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल हमारे पास क्या है? एम एस एक्सेल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिस तरह किस किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एम एस ऑफिस की। एम एस ऑफिस के अंदर हमारे पास कितने सॉफ्टवेयर आते हैं? एम एस वर्ल्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, आउटलुक, ये 5-6 जो सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे पास फेमस सॉफ्टवेयर। इसके अलावा भी हमारे पास 2-3 सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, वन ड्राइव वाला, ठीक हो गया। लेकिन सबसे फेमस सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है एम एस वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। एम एस वर्ड तो मैं आप लोगों को वन बाय वन सारा कंप्लीट करवा चुका हूँ। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है? एम एस एक्सेल आ जाता है। तो एम एस एक्सेल को मैं क्या करता हूँ, ये देखें आपके पास, हम डेस्कटॉप पर, मेरे लैपटॉप की डेस्कटॉप पर एम एस एक्सेल का आइकन आपको शो हो रहा होगा। अगर आप लोगों ने एम एस एक्सेल अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है तो आप लोगों को उसका आइकन शो होगा और उसका आइकन इसी तरह होता है। और अगर आप लोगों के पास यहाँ पर शो ना रहो तो आप लोगों ने यहाँ सर्च बार पर आना है, यहाँ पर आप लोगों ने एक्सेल लिखना है, तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा? एक्सेल शो हो जाएगा, आइकन शो हो जाएगा। यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और अगर यहाँ पर ठहरे तो यहाँ पर भी ओपन कर सकते हो डबल क्लिक करके। अच्छा, इससे आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि एम एस एक्सेल में हमारे पास हमने काम क्या करना है, इसमें हमारे पास काम कौन कौन से आएंगे और हम इसको कैसे आगे ले जाएंगे। जब मैं आप लोगों को एम एस वर्ड पढ़ा रहा होता था तो एम एस वर्ड में हमारे पास क्या होते थे? पेज आते थे, पेज। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एम एस एक्सेल में क्या आएंगे? शीट आएंगे। हम सारा काम किस पर करेंगे? शीट पर करेंगे। अच्छा, और एक बात कि मैं जो एम एस एक्सेल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये कौन सा वर्जन है? 2019 वर्जन है। ठीक हो गया। एम एस वर्ड भी मैंने 2019 वर्जन आप लोगों को पढ़ाया था। इसमें इतनी चेंजिंग नहीं होती। ये आपके पास अगर 2010 वर्जन है या 13 वर्जन है या आपके पास 16 है या 19 है या 21 है या 24 है, ये अक्सर 95% क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। बस इनमें से कुछ टूल, जब जो अपडेटेड वर्जन आता है ऐसे कुछ एक दो टूल इसमें क्या कर देते हैं? वो चेंज कर देते हैं और एक नया वर्जन वो अपडेट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इस चीज़ पर आपने नहीं घबराना। 95% इनके क्या होते हैं? सारे टूल्स वगैरह सेम ही होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एम एस एक्सेल को मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, जैसे मैं एम एस एक्सेल को ओपन करूंगा तो आपके पास फर्स्ट स्क्रीन पर ये शो होगा जिसमें यहाँ पर इस तरफ क्या लिखा हुआ है? रिसेंट लिखा हुआ है। रिसेंट में आपके पास क्या आएंगे? जो फाइलें आप यहाँ पर जो मतलब काम, अब तो ये मैंने आज ही इंस्टॉल किया है इसको दोबारा विंडो करके, इसलिए मुझे रिसेंट फाइल कोई शो नहीं हो रही यहाँ पर। आप जो फाइल एक दिन पहले आपने काम किया हो या 2 दिन पहले काम किया हो या घंटा पहले किया हो, उन फाइलों पर आपने काम किया और उनको सेव किया हो तो वो सारी रिसेंट फाइलें आपको यहाँ पर शो होंगी। ठीक हो गया। और इस तरफ ये क्या है? हमारे पास यहाँ पर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स दिए गए हैं, डिज़ाइन दिए गए हैं। ठीक हो गया। लेकिन हम लोग तो बेसिक से ही सीखना है तो हम लोग क्या करेंगे? एक ब्लैंक वर्कबुक, खाली वर्कबुक लेंगे जिस पर हम लोग खुद से ही क्या करेंगे? सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अगर आप लोग एक्सपर्ट हो एम एस एक्सेल के अंदर तो ये आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स दिए गए हैं, बस इनके ऊपर क्लिक करो, इसके अंदर जो डेटा लिखा होता है बस उसको डायरेक्ट आपने क्या करना है? एडिट करना है। लेकिन हमने एडवांस से सीखना है तो हम एडवांस पर ही क्लिक करेंगे। सॉरी, बेसिक से ही सीखना है तो हम क्या करेंगे? बेसिक पर, वर्कबुक पर, ब्लैंक वर्कबुक पर ही क्लिक करेंगे। और ऊपर क्या हमारे पास? सर्च में, यहाँ सर्च में आपके पास आपको कोई भी टेम्पलेट्स चाहिए, मिसाल के तौर पर आप वेडिंग वाले चाहिए तो यहाँ WDING वेडिंग में लिखता हूँ और इसको सर्च करता हूँ तो ये देखें वेंडिंग के सारे टेम्पलेट्स आ गए। इसी तरह आप लोगों को सैलरी के चाहिए या स्टूडेंट डेटा के कोई भी टेम्पलेट्स आपको चाहिए तो बने बने आपके पास वहाँ पर आ जाएंगे सर्च में। चलिए हम तो क्या करते हैं? ब्लैंक वर्कबुक ही लेते हैं ताकि हम लोग बेसिक से ही सीख सकें। मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें आपके पास क्या हो गया? एम एस एक्सेल का इंटरफेस ओपन हो गया। ये हमारे पास एम एस एक्सेल का इंटरफेस है। इसी एम एस एक्सेल के अंदर ही हम काम करेंगे। कोई आपसे पूछ सकता है कि एम एस एक्सेल और एम एस वर्ल्ड में क्या फ़र्क है? तो एम एस वर्ल्ड हमारे पास देखें, हम जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर लेटर टाइपिंग, स्टोरी टाइपिंग, बुक लिखना और जितने भी वो काम में होते हैं हमारे पास, लिखने का काम जिसमें बहुत ज़्यादा आ जाए, मिसाल के तौर पर ऐसे राइटिंग वाले, लेटर वाले, एप्लीकेशन, स्टोरी वगैरह, वो हम किस में करते हैं? एम एस वर्ड में करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे पास ऐसे साइंटिफिक वर्क थोड़ा सा आ जाए, कैलकुलेशन का वर्क आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एम एस एक्सेल को यूज़ करते हैं। एम एस एक्सेल हमें क्या देता है? इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं।
ठीक हो गया। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फार्मूले होते हैं, जिससे हम अपने डेटा का जो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा का जो काम होगा वो हम सेकंडों में वो अपना उसी फंक्शन के ज़रिए कर सकते हैं। ये जब वन बाय वन साथ साथ आगे पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को समझ आते जाएगा। हमारे पास जो MS एक्सेल होता है ये स्प्रेड डेटा शीट सॉफ्टवेयर। तो कोई आपसे पूछे कि MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल इज ए स्प्रेड डेटा शीट सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। स्प्रेड डेटा शीट का क्या मतलब है? स्प्रेड डेटा शीट मतलब टेबुलर फॉर्मेट में जो आपके पास डेटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, MS एक्सेल, उसको हम स्प्रेड डेटा शीट कहेंगे। जो टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा होगा, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा कौन सा होता है? जो टेबल में होता है आपके पास डेटा। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, MS एक्सेल के अंदर हमारे पास शीट और रो बने हुए हैं, सॉरी कॉलम और रो बने हुए हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, और ये देखें इस तरफ हमारे पास क्या जा रहे हैं, रो जा रही हैं। ठीक हो गया। तो जो इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आता है उसको हम स्प्रेड डेटा शीट्स फॉर्मेट का डेटा कहते हैं, या टेबुलर फॉर्मेट में डेटा उसको कहते हैं हम। और इसमें एक बात और बता दूं कि MS वर्ड में हमारे पास जो काम हम वर्क करते थे वो हम किस पर करते थे, पेज पर करते थे। लेकिन यहाँ पर MS एक्सेल के हम क्या करेंगे, शीट के ऊपर करेंगे। MS एक्सेल में हमारे पास शीट होते हैं। चलो पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर वाली लाइन पे हम आ जाते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन हमारे पास ठहरी हुई है ये हमारे पास क्या है, टाइटल बार है। इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार में हमारे पास क्या शो होता है, आप अपनी फाइल को जिस नेम से भी सेव करोगे वो नेम जो होगा आपका यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बुक 1 लिखा हुआ है। जब आप अपनी फाइल पर काम कर लोगे और उसको जिस नेम से सेव करोगे वो नेम आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसको हम टाइटल बार कहते हैं। फिर इस तरफ आ जाए हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्विक एसेस टूल बार ठहरे हुए हैं। ठीक हो गया। इनको हम क्या कहते हैं, क्विक एसेस टूल बार। इस क्विक एसेस टूल बार में हमारे पास नाम से भी वो ज़ाहिर है कि क्विक एसेस टूल बार। क्विक एसेस टूल बार आप लोगों को मैं बता दूं कि जो टूल आप लोगों ने बार बार यूज़ करने होते हैं, जिस तरह कोई भी काम आप करते हो उसको सेव तो आप लोगों ने करना होगा, इस तरह के टूल जो आप लोगों ने बार बार यूज़ करने होते हैं और उनको आप लोग चाहते हैं कि वो मुझे ढूंढने ना पड़े, तो उनको आप क्या करते हो, यहाँ पर ला के ठहरा देते हो कि ये मुझे बार बार मैंने यूज़ करने हैं। इसमें हमारे पास ये सेव वाला ठहरा है, हमारे पास अंडू और रीडू वाला ठहरा हुआ है। ये छोटा सा आपको साइन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे इनको आप खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखें कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार कि आप कौन कौन से टूल यहाँ पर ठहराना चाहते हो। ये टूल हमारे पास ठहरे हैं, ये सेव वाला ठहरा है, अंडू और रीडू वाला ठहरा हुआ है। आप इनको हटाना चाहते हो तो सेव से चेक हटा दो तो वो देखें हट जाएगा। अगर आप इनमें से कोई आप चाहते हैं कि ये वाले जो कौन सा टूल आपके पास ज़्यादा यूज़ होता है, ये ईमेल वाला ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें ईमेल वाला, भाई आप अपनी फाइल बनाओ डायरेक्ट ईमेल के ज़रिए उसको सेंड करो, वो टूल भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ईमेल वाला तो हमारे पास इतना यूज़ नहीं होता, सेव वाला ज़्यादातर यूज़, सेव वाले को ठहरा देते हैं, ईमेल वाले को हटा देते हैं। ये जगह आपके पास क्या हो गई, क्विक एसेस टूल बार हो गई, और ये टाइटल बार हो गया। और इस तरफ हम आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, क्लोज। आप MS एक्सेल को क्लोज करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो MS एक्सेल आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन से क्या होता है, अब देखें हमारे पास स्क्रीन बड़ी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे पास स्क्रीन क्या हो गई, रिस्टोर हो गई। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। फिर हमारे पास क्या है, मिनिमाइज। ठीक हो गया। यह हमारे पास मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन हो जाता है। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँ तो ये मैक्सिमाइज का ऑप्शन आपको देता है, ये देखें आप स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देता है। और ये हमारे पास क्या है, मिनिमाइज। आप चाहते हैं कि आप MS एक्सेल को एक दफ़ा स्क्रीन से, मतलब आपने कोई और काम करना है या गूगल पे आप ठहरो या यूट्यूब पर आपने कोई गाना प्ले करना है तो आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। आपने इसको क्रॉस नहीं करना, आपने इसको मिनिमाइज किया, ये देखें यहाँ पर आके नीचे यहाँ पे ठहरा होगा, ये क्लोज नहीं होगा। कोई और काम आपने करना है वो करो, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो वो आपका दोबारा शो हो जाएगा। ओके हो गया, ये हो गए। इसके बाद ये हमारे पास ठहरे हुए, चलो इन दोनों को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या चीज़ें हैं, फिर वो बताता हूं। तो ये जो हमारे पास लाइन ठहरी हुई है, इस सारी लाइन को हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार। ठीक हो गया। ये सारी लाइन हमारे पास क्या है, मेन्यू बार। जिस तरह आप लोग होटलों में जाते हो वहाँ पर आपको क्या देते हैं, मेन्यू कार्ड देते हैं। मेन्यू कार्ड में क्या होता है, आप लोगों को सारे खाने के, कोल्ड ड्रिंक्स के सारी लिस्टों के नेम लिखे होते हैं, उनके रेट भी लिखे होते हैं। इसी तरह MS एक्सेल के अंदर ये मेन्यू बार है। इन्हीं मेन्यू बार के अंदर क्या होगा, सारे आपके टूल ठहरे होते हैं। ठीक होगा। इस सारी इकट्ठी लाइन को हम कहते हैं मेन्यू बार कहते हैं। और हर एक को अलग-अलग हम क्या कहेंगे, टैब। ये हमारे पास फाइल टैब है, ये हमारे पास होम टैब है, ये हमारे पास इंसर्ट, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब। ठीक होगा। ये सारे हमारे पास क्या है, अलग-अलग इनको टैब कहेंगे और इकट्ठे इस पूरी लाइन को हम मेन्यू बार कहेंगे। उसके बाद
ये हमारे पास ये जो नीचे वाली लाइन हमारे पास सारी ठहरी होती है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे सॉरी रिबन कहेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास होम टैब का रिबन ठहरा है, ये हमारे पास इंसर्ट टैब का रिबन ठहरा हुआ है, ये हमारे पास पेज लेआउट टैब का रिबन है, ये हमारे पास फार्मूले का रिबन है, ये डेटा का रिबन है। ठीक हो गया। वन बाय वन ये सारे हमारे पास हर एक टैब का अलहदा अलहदा रिबन आ जाता है। उस रिबन में हमारे पास क्या होते हैं, टूल होते हैं। ठीक हो गया। ये रिबन हो गया। और फिर इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप बने गए होते हैं। ये देखें क्लिप बोर्ड का ये क्या बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। ये फॉन्ट का एक अलहदा ग्रुप बना हुआ है। देखें ये इस तरफ और इस तरफ लाइन आ जाती है। फिर ये देखें अलाइनमेंट का एक अलहदा ग्रुप बना। ये ग्रुप उन चीज़ों को बनाते हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा रख के उनका क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ओके हो गया। ये रिबन हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास अच्छा ये जगह पर आप देख लें, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यह हमारे पास ऑटो हाइड रिबन आ जाता है। मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे पास क्या होता है, रिबन होता है। आप चाहते हैं कि इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो देखें हमारे पास क्या हो गया, रिबन हमारे पास क्या हो गया, हाइड हो गया। अगर आप दोबारा उसको शो करवाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो वो दोबारा आपके पास क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ओके हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, शो टैब्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास टैब शो हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास क्या हो गई, टैब्स के नीचे जो हमारे पास रिबन था वो सॉरी एक मिनट मैं इसको दोबारा चेक कर लूँ। देखो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता था तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाता था, ऑटो हाइड रिबन। ठीक हो गया, रिबन हाइड हो जाता था। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ शो टैब्स पर तो यह देखो शो टैब्स। शो टैब्स का मतलब है कि रिबन को हाइड कर दो, सिर्फ क्या हो, टैब शो हो हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास जो रिबन है वो हाइड हो गया और आपके पास क्या हो रहा है, ऊपर सिर्फ टैब शो हो रहे हैं, रिबन शो नहीं रहे हैं। ठीक हो, इन दोनों में ज़्यादातर सिमिलरिटी ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करो ऑटो हाइड रिबन पर तो वो क्या हो जाता है, आपके पास पूरा रिबन और टैब सारे क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। अगर इस पर दोबारा क्लिक करो और यहाँ पर आ जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके पास क्या होते हैं, टैब शो होते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, रिबन आपके पास क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। ओके। इस पे थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या है, शो टैब्स एंड कमांड के टैब भी हमारे पास शो हो और उसकी कमांड भी हमारे पास शो हो। तो ये देखें इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये टैब भी हमारे पास शो हो रही हैं और उनके कमांड जो हमारे पास रिबन है, उनके जो टूल्स हैं वो भी हमारे पास सारे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ओके। फिर ये हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, साइन इन वाला। साइन इन वाले ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आपका बना हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, इसको साइन इन भी कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो आपको 5 GB की एक ड्राइव देता है। उस ड्राइव में आप लोग क्या कर सकते हो, अपना सारा जो एक्सेल का डेटा हो ये MS वर्ड में भी आपको देता है और उसमें भी आपको प्रोवाइड करता है ना। ठीक हो गया। तो टोटल 5 GB आपको डेटा देता है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अपनी सारी फाइलों को स्टोर कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास अपना लैपटॉप नहीं है, आप किसी दूसरे सिटी में बैठे हो और आपके दोस्त के पास लैपटॉप है, आपने अपने दोस्त का लैपटॉप ओपन किया और यहाँ पर आके साइन इन किया और अपनी ईमेल वगैरह लिख दी, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उससे लॉग इन कर लिया, तो आपके MS एक्सेल जो घर में आपका लैपटॉप पड़ा है उसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा यहाँ पर आप दूसरी सिटी में भी बैठे हो वहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप लोगों ने अकाउंट आपका बना हुआ हो तो आप लोग साइन इन भी कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास ये देखें नीचे आ जाते हैं, इतने तक तो हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, अच्छा इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये हमारे पास जो शीट ठहरी हुई है, ये MS एक्सेल के अंदर हमारे पास शीटें होते हैं और हम शीट के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये शीट किस चीज़ से बनती है, शीट हमारे पास क्या होती है, जब कॉलम और रो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक बहुत बड़ी शीट बन जाती है। जब कॉलम और रो आपस में मिले तो उससे क्या बनता है, एक सेल बनता है और सेल के मिलने से हमारे पास क्या हो जाती है, एक बहुत बड़ी शीट बन जाती है। ओके। तो ये हमारे पास क्या है, नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स का क्या मतलब है, अब देखो ये जो जितने भी सेल ठहरे हुए हैं, ठीक हो गया, मैंने आपको कहा ना कि कॉलम और रो आपस में मिलते हैं। ये हमारे पास जो A B, ये देखिए ये A, ये B, ये C, ये D, ये किसको शो कर रहे हैं, कॉलम को शो कर रहे हैं। और ये हमारे पास जो 1 2 3 ये हमारे पास क्या है, ये रो को शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये देखें इस साइड वाली लाइन जो ऐसे जा रही होगी वो रो होंगी हमारे पास, और अगर इस तरफ आप क्लिक करोगे तो ये नीचे अगर आप आएंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, कॉलम होंगे। ठीक हो गया। ये A B C ये जो अल्फ़ाबेट है हमारे पास ये क्या करते हैं, कॉलम को शो करते हैं, और ये 1 2 3 हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास रो को शो करते हैं। ओके हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जिधर भी क्लिक करूंगा तो ये जो हमारे पास, मैंने एक सेल के ऊपर क्लिक किया तो इस सेल का क्या होगा, एक एड्रेस होगा।
ठीक हो गया। इस सेल का क्या होगा, एक एड्रेस होगा, और वो एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एड्रेस क्या है। इसका एड्रेस क्या है कि ये हमारे पास एच कॉलम में ठहरा हुआ है, और कौन सी रो पे ठहरा हुआ है, 8 रो पे ठहरा हुआ है। देखें, ये देखें एच और 8 आपके पास एक्टिव ठहरी हुई है। ठीक हो गया कि आपका ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या है, H8 के एच वाली कॉलम में ठहरा हुआ है, और 8 वाली रो में आपका ये सेल आपने जहां पर क्लिक किया है उसका ये एड्रेस है। अगर आप यहां से नहीं देखना चाहते, जिधर भी आप क्लिक कर लो, आप एग्जैक्टली देखना चाहते हो कि इसका एड्रेस क्या है, तो आप डायरेक्ट यहां पर आए। ये देखो नेम बॉक्स के ऊपर, नेम बॉक्स में आपको क्या शो हो जाएगा, उस सेल का एड्रेस शो हो जाएगा कि ये आपके पास कौन सा एड्रेस है। यहां पर देखो G9 लिखा हुआ है, G कॉलम और 9 रो। ओके हो गया। जिधर भी आप क्लिक करो ये देखें M6 हो गया, ये M कॉलम और 6 रो आपको एड्रेस शो कर देते हैं। ये नेम बॉक्स में आपको क्या होगा, आपके सेल का एड्रेस शो होगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूले जितने भी आगे हम MS एक्सेल के अंदर मैं जो भी फार्मूला लिखूंगा, जो भी फंक्शन मैं लिखूंगा, वो फंक्शन आप लोगों ने देखने कि सेल के ऊपर आप क्लिक करोगे कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है। जब आप यहाँ पर देखोगे तो वो उसका आपको जवाब देगा। मिसाल के तौर पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, टू लिख लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं एक फंक्शन लगाता हूँ ऐड वाला। अच्छा, आप कहेंगे कि सर जल्दी जल्दी कर रहे हो और हमें बता नहीं रहा कि ये आप क्या कर रहे हो। ठीक हो गया। ये सिर्फ मैं आपको वो ये इस जगह जो एड्रेस है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फंक्शन, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाऊंगा। अब ये देखें, ये 2 और 2 को मैंने जमा किया तो मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, आपके पास कोई फार्मूला आपको शो नहीं हो रहा फार्मूला बार में कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला का। जब आप इस सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखें इज इक्वल टू सम आ गया, कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा फंक्शन या फार्मूला लगा हुआ था, सम वाला फार्मूला लगा हुआ था। ओके हो गया। तो ये जगह आपको क्या शो करेगी, आपका फार्मूला शो करेगी कि आपके सेल के अंदर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। ऐसे तो हमें पता नहीं चलता ना, 4 के ऊपर हमें क्या पता चलेगा इसके ऊपर क्या फार्मूला लगा हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसको एवेलेट कर देते हैं, यहाँ पर आपको शो कर देता है कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। और ये जगह मैंने आपको बताई कि ये आपको बॉक्स बताएगा, नेम बताएगा कि जिस सेल पर आपने क्लिक किया है ये किसकी रो कौन सी और कॉलम किसकी। इसकी I वाली कॉलम है और 7 इसकी रो है। ये देखें I7 यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ये आपके पास हो गया, ये भी आपको बता दिया। और ये हमारे पास सारी क्या होती है, वर्किंग एरिया होता है हमारे पास, ये सारी शीट होती है, इसी के ऊपर ही हम सारा काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएं, नीचे देखें, ये हमारे पास क्या है, स्टेटस बार ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, स्टेटस बार है। अच्छा, इसको हम ये जो हम काम कर रहे हैं ये शीट इसको कहते हैं, लेकिन इस पूरी को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक। वर्कबुक किससे मिलकर बनती है, शीटों से मिलकर बनती है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक शीट है, और एक शीट के अंदर भी हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि हम डेटा लिख लिख थक जाते हैं, शीट ख़त्म नहीं होती। MS वर्ड में तो हमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम ज़्यादा डेटा इंटर कर सकें। तो लेकिन इसलिए हमें MS एक्सेल को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। चाहे हमारे पास बैंक हैं, बैंकों में इसका काम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सारा अकाउंट का काम होता है, और यहाँ पर फंक्शन आप लोग फार्मूले जो लगाते हो सेकंडों में काम हो जाता है, सैलरी में काम आ जाता है। अगर आप लोगों ने स्कूल और यूनिवर्सिटी में कोई क्लर्क वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी उनका भी अकाउंट का कोई काम हो तो वो भी एक्सेल को यूज़ करते हैं। अगर एक टीचर क्लास में ऑनलाइन किसी को अटेंडेंस शीट भेजना चाहते हैं वो भी इस पर काम करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने अटेंडेंस शीटें वगैरह बनानी है और कैसे ये अकाउंट के कामों में यूज़ आता है। तो यहाँ पर देख लें। अच्छा, इसमें ये देखें, आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ये पता नहीं है कि इसके अंदर कितने रो और कॉलम। अगर इसको आप नीचे करते हो, ये देखो इस साइड पे स्क्रॉल बार ठहरा हुआ है हमारा, इसको आप नीचे करते हो, ये देखो इसके ऊपर नीचे क्लिक करते हो तो ये देखें नीचे ये रो जा रही हैं। ठीक हो गया। ये इस तरफ रो नीचे जा रही है, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। पता नहीं एंड कहाँ पर होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इस तरफ आपने देखना कि मेरे पास कॉलम की तादाद कितनी है, तो आप देखें ये इस तरफ, ये जो नीचे आपके पास ठहरा हुआ है स्क्रॉल, इसके ऊपर क्लिक करते जाएं, इस तरफ करते हैं, ये देखें कितनी ज़्यादा आपके पास क्या आ रही हैं, कॉलम आ रही हैं। ठीक हो गया। ये देखें पहले ABC से शुरू होता है कॉलम आपके पास, और ये कितने तक जा रहे हैं, UVWXYZ तक जाती हैं, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है AA। इसका क्या मतलब है कि अब ये AA, फिर AB, फिर AC, मतलब पहला हिस्सा A सेम होगा, उसके आगे फिर ABCDEF ऐसे जाएगा, AZ तक जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास BABCBD, इस तरह ये जाता रहेगा, पता नहीं कितने ज़्यादा होंगे, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखना है कि मेरे पास लास्ट कॉलम कौन सी है, तो आपने ये पहले वाली कॉलम के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ आप लोगों ने क्या करना है, राइट एरो पे क्लिक करना है, तो आप लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे।
सॉरी शिफ्ट के साथ नहीं, आप लोगों ने कंट्रोल पे के साथ, ठीक हो गया। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के ऊपर प्रेस किए रखना है, ठीक हो गया। कंट्रोल के बटन को प्रेस किए रखना है और राइट एरो पे क्लिक करोगे तो आप लास्ट कॉलम पे चले जाओगे। मैंने कंट्रोल पे क्लिक किए रखा है कीबोर्ड के ऊपर, राइट एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप डायरेक्ट कहाँ पर आ गए, XFD पर आ गए। लास्ट कॉलम हमारे पास क्या है, XFD है। ये कभी आपके MCQs में भी आ सकता है कि MS एक्सेल के अंदर हमारे पास लास्ट कॉलम है, उसके अल्फ़ाबेट का नेम क्या है, तो ये क्या है हमारे पास XFD है। अब दोबारा आप पहली कॉलम पर आना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, फिर कंट्रोल पे क्लिक किए रखना है और आपके पास जो लेफ्ट एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये देखें आपके पास आपका पहले कॉलम के ऊपर आ जाएगा। अब नीचे से आपने देखा कि हमारे पास रो कितनी है टोटल, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल पे क्लिक किए रखना है और डाउन एरो पे ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। ये देखिए डाउन एरो पे क्लिक किया तो ये आपके पास लास्ट रो आ गई। लास्ट रो हमारे पास क्या है, 10,48,576, ठीक हो गया। इतनी बड़ी हमारे पास एक्सेल की एक शीट के अंदर इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि हम 10,48,576 बंदों का डेटा इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ ना, एक्सेल इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा आजकल यूज़ में आ रहा है कि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, इसमें अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ये सिर्फ एक शीट के अंदर इतने डेटे की कैपेसिटी है और आप लातेदाद क्या कर सकते हो, एक वर्कबुक के अंदर कई शीटें आप लोग बना सकते हो। अच्छा, अब दोबारा आपने फर्स्ट रो के ऊपर जाना है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस किए रखना है और कीबोर्ड से अप एरो, ठीक हो गया। पहले हमने डाउन किया तो वो सबसे लास्ट पे आ जाएगा, अप एरो पे क्लिक करोगे तो वो आपकी पहली जो आपके पास रो होगी वहां पर आ जाएगा। ओके हो गया। रो और कॉलम भी आपने देख लिया। अच्छा, नीचे हमारे पास क्या था, स्टेटस बार था। स्टेटस बार में आपको क्या बताते हैं कि आपके पास टोटल क्या है, एक शीट ओपन ठहरी हुई है, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है, एक शीट ओपन ठहरी हुई है। अगर मैं यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये शीट पर आपने सारा काम कर लिया है, ये जितनी भी शीट हमारे पास ठहरी हुई इस पे ऊपर सारा आपने काम कर लिया, ये शीट खत्म हो गई है तो आप दूसरी शीट भी ले सकते हो। कैसे लोगे, ये जो प्लस ठहरा हुआ है इस प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास शीट 2 आ गई। इसी तरह दोबारा क्लिक करोगे तो ये आपके पास क्या आ गई, शीट 3 आ गई। दोबारा क्लिक करोगे तो ये आपके पास क्या आ गई, शीट 4 आ गई। ठीक हो गया। जब मैं तो चाहता हूँ कि एक शीट भी मुश्किल है कि आप लोगों से आपके डेटा ख़त्म हो, तो यहाँ तो बहुत सारी शीटों के आपके पास टाइम कैपेसिटी होती है कि आप और शीटें भी ले सकते हो। ओके हो गया। फिर इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है, जूम का ऑप्शन आ जाता है। ये देखें अगर आप इस तरफ ये माइनस की तरफ आएंगे तो आपका जूम क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये देखें पीछे पेज कम होता जा रहा है। अगर आप इस तरफ आगे की तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ आएंगे तो आपका जूम क्या होता जाता है, पेज का ज़्यादा होता जाता है। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जूम क्या है, 100% होता है, MS एक्सेल हो या MS वर्ड हो। ओके हो गया। फिर इसके बाद ये हमारे पास 3 लेआउट ठहरे होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम MS एक्सेल ओपन करें या MS वर्ड ओपन करें, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ये शीट या पेज हमारे पास ठहरा होता है वो क्या होता है, नॉर्मल मोड में ठहरा होता है। ठीक हो गया। ये नॉर्मल मोड है, ये हमारे पास पेज लेआउट मोड है और ये हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू मोड है। 3 मोड है। पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल मोड पे ही काम करते हैं। लेकिन इसमें एक मसला ये होता है, आपको पास तो ये शीट है, इस शीट में तो क्या है, हज़ारों कॉलम ठहरे हुए हैं और लाखों कॉलम है और लाखों आपके पास क्या है, रो है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने प्रिंट कैसे करना है, कि आप जब प्रिंट करोगे एक पेज के ऊपर आपका डेटा कितना आएगा। ठीक हो गया। ये जब हम प्रिंट का ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसे बता देता हूं कि मिसाल के तौर पर आपका डेटा आप ए से स्टार्ट हुआ है और एच कॉलम तक आपके पास आ गया, आपने डेटा लिख लिया है। अब आपको ये पता नहीं है कि ये डेटा मेरे पास एक पेज के ऊपर, क्योंकि आप तो प्रिंट तो एक पेज लेते हैं, आपको अपने पेज के मुताबिक ही डेटा लिखना है कि एक पेज के ऊपर इतना डेटा आए। अब तो ये नॉर्मल मोड में ठहरा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे पास एक पेज के ऊपर कितना डेटा मेरा आता है। अगर ये दूसरा जो हमारे पास पेज लेआउट मोड है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे आप जो शीट होता है उसको किस में बांट देता है, पेज लेआउट में बांट देता है, पेजों में बांट देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका पहला पेज जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और जे कॉलम पर वो पहला पेज आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पेज आपका कहां शुरू हो रहा है, के से शुरू हो रहा है और कहां पर जा रहा है, टी पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह आप इस साइड से भी देख सकते हो और नीचे से भी देख सकते हो कि आपका पहला पेज जो है पहली रो से स्टार्ट हो रहा है और चलते जाएं नीचे हम इसको लेते जाते हैं।
मैं स्क्रॉल से इसको डाउन करता जाता हूँ, ये देखें 47 रो के ऊपर आपका पहला पेज क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। इस पेज लेआउट से आप क्या देख सकते हो, अपनी पेज की कैपेसिटी को देख सकते हो कि आपका पेज पहला कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, फिर तीसरा हमारे पास कौन सा व्यू है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक हो गया। मैं इसको दोबारा नॉर्मल व्यू पे ले आता हूँ। ये नॉर्मल व्यू को मैं इसको ले आया। अब मैं तीसरे पे मैं करता हूँ पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये आपको दिखा रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ। पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप लोग ये देख सकते हो, बिल्कुल पेज लेआउट सेम की तरह वो ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, आपको पेजों में ये जो हमारे पास दूसरा मोड था, पेजों में आपके डेटा में दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू में यहाँ पर आपको ये बताएगा, पेज में नहीं बताएगा, बताएगा आपको शीट में, लेकिन आपको खुद अंदाज़ा एक लाइन के जरिए ये लगा देगा कि आपका पेज यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक का श्योर पहले से मैंने किया हुआ था। अब यहाँ पर ये हमारा डेटा इतने तक लिखा होता है, इसने इतने तक दिखाया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पेज को बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले। मैं इसको नीचे ले आता हूँ ऐसे, देखिए मैंने इसको बड़ा कर लिया। अब देखता हूँ, ये देखिए मेरे पास क्या है, पेज 1 हमारे पास क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है और जे के ऊपर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये देखें, ये लाइन जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, इसी लाइन का क्या मतलब है कि आपका पेज जे कॉलम तक जा रहा है। और नीचे मैं इसको ले आता हूँ, ये देखें इस तरह भी आपके लाइन आ गई। आपके पास क्या कर रहा है कि 47 के ऊपर आपका क्या हो गया, नीचे से भी पेज जो रो हमारे पास शो होते हैं, यहाँ से आपका पेज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। पेज 1 यहाँ से हो जाता है। ठीक हो गया। फिर ये हमारे पास क्या है, पेज 2 है। फिर ये हमारे पास पेज 3 भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस से, के से स्टार्ट हो रहा है, टी पे ख़त्म हो रहा है और नीचे यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ये पेज 4। इसी तरह आपको सारे पेजों की डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो। नॉर्मल व्यू पर अगर आपके पास हो तो नॉर्मल व्यू पे तो आपको पता नहीं चलता कि हमारा पेज कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसको आप देंगे पेज लेआउट पे देंगे तो ये आपके डेटा को पेजों में कन्वर्ट करके दिखाएगा। मैं जूम कम कर लेता हूँ, ये देखें आपका जो डेटा सारा है पेजों में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। अगर आप पेजों में नहीं देखना चाहते तो आप इसको क्या करना चाहते हो, मैं इसको दोबारा नॉर्मल पे ले आता हूँ, इसको ब्रेक प्रीव्यू पे करता हूँ तो ये देखें ठीक हो गया। ये आपको लाइनों के जरिए आपको बता दे कि आपका पेज यहाँ पर ब्रेक होता है। इसमें तो आपको क्या बताता था, डायरेक्ट आपको पेज में कन्वर्ट करके देता है, लेकिन इसमें आपको लाइनों के जरिए आपको बताता है। ठीक हो गया। मैं इसको दोबारा नॉर्मल व्यू पे ले आता हूँ। ओके हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एम एस एक्सेल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एम एस एक्सेल के 1 बाय 1 सारा इंट्रोडक्शन बता दिया कि एम एस एक्सेल का ये जो इंटरफेस है हमारे पास, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एम एस एक्सेल आप लोगों को स्टार्ट करवाऊँगा कि हमारे पास फाइल टैब में क्या है और फाइल टैब में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। ओके हो गया। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।